सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई मेरी पिछली वीडियो में आप लोगों की इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आई ना कि बिक्सी भाई हाउ टू क्लच सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लेकर आओ, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है और इससे हम लोगों का गेम प्ले काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है। तो भाई आज मैं लेकर आ गया हूं हाउ टू क्लच एवरी टाइम सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। और आज की वीडियो में आप लोगों को गेम सेंस से रिलेटेड बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो चलो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो मैं था इवेंट पे और यहाँ पर एक लास्ट स्कोर बची हुई थी जो कि यहाँ पे मेरे टीममेट को नॉक कर देती है। तो मैं चाहता हूँ अपने टीममेट को बचाने के लिए, लेकिन सामने से बंदे का फुटस्टेप आता है। हम आप ही के साथ थे, आप उधर ही अकेले उधर ही पीछे क्या कर रहे थे। और भाई ये टीम काफी एग्रेसिव खेल रही थी। यहाँ पे मेरे ऊपर मोली आती है और ये लोग सीधा रश कर देते हैं मेरे पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हील करता हूँ। और भाई एक बार ना पहले तुम ये पूरा क्लच देख लो, उसके बाद में तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे मैं कैसे सर्वाइव किया। आ रहा है बच्ची को तुम्हारे साथ। ओके तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इन्हें मारा कैसे। अभी यहाँ पे फटाफट से पहले मैं हील करता हूँ, तभी ये बंदे लोग यहाँ पे मेरे पे रश कर देते हैं। अभी यहाँ पे मैंने बंदों को डैमेज दिया, मुझे पता था कि भाई ये लोग सीधा घुसेंगे। एक मॉली कर देता हूँ रास्ते में जिधर से घुसने वाले थे। अभी इस रास्ते पे तो मैंने मॉली कर दिया है, दूसरा रास्ता था लेफ्ट में, इधर भी एक मॉली कर देता हूँ। लेकिन मेरे मॉली करने से पहले ही एक बंदा मेरे पे रश कर देता है। अब देखो गाइस, यहाँ पे ना दो ऑप्शन है, या तो मैं लेफ्ट में जाऊँ या फिर राइट में। तो मैं यहाँ पे राइट साइड में जाता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से राइट एंगल मिलेगा और आप लोगों को पता होगा राइट एंगल से टीपीपी ज्यादा मिलता है। तो यहाँ पे मैं बंदे को इजिली प्री फायर में मार देता हूँ, जबकि बंदे के पास शॉटगन होती है। उसके बाद लेफ्ट से एक बंदे का फुट आता है। तो अब देखो यहाँ पे मैं हल्का सा कवर से बाहर निकलता हूँ और एकदम से मैं पीछे आ जाता हूँ क्योंकि बंदे के पास शॉटगन होती है। अगर मैं पूरा कवर के बाहर निकल के उसको मारता तो वो मुझे इजीली नॉक कर देता। अभी मैं काफी लो हो गया था, सामने की तरफ एक मोली करता हूँ ताकि मैं हील कर सकूं। पीछे आके हील करता हूँ, तभी इनका तीसरा बंदा आके बाहर टीपीपी लेने लग जाता है। तो मैं फटाफट से हील करता हूँ और उसके सामने जाके ड्रॉप शॉट मार देता हूँ क्योंकि इस बंदे ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। अभी देखो जो मैंने दूसरा बंदा नॉक किया था उसको रिवाइव मिल जाता है और ये दोनों एक साथ मेरे पे रश करते हैं। तो यहाँ पे ना मैं प्रॉपर वन साइडेड मूवमेंट देते हुए पहले कवर की तरफ जाता हूँ और उसके बाद जिगल देना चालू कर देता हूँ। एंड गाइस अगर मैं वन साइडेड मूवमेंट देते हुए कवर की तरफ ना आता ना भाई, तो ये बंदे इजीली मुझे मार देते। तो यहाँ पे ना गाइस कभी कभी आप लोगों को वन साइडेड मूवमेंट भी देना होता है, जरूरी नहीं है कि हर जगह आप जिगल ही दो। एंड हाँ गाइस, अगर आप लोगों को हाउ टू क्लच एवरी टाइम सीरीज का अगला पार्ट चाहिए ना, तो वो मैं लेके आऊंगा मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने के बाद। हम लोग बहुत ज्यादा क्लोज है इस चैनल पे 100 के। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो अभी चलते हैं अपनी अगली फाइट पे। तो यहाँ पे सामने स्मोक में मेरे टीममेट को बंदे नॉक कर देते हैं। आ रहे रश हो रहा है, रश हो रहा है, रश हो रहा है, रश हो रहा है। पीछे वाला भी आ गया, देखो पूरा नहीं। अब देखो गाइस यहाँ पे ना हम पे रश हो जाता है और सबसे पहले मैं इस लोकेशन को रीड करता हूँ। मुझे पता था कि भाई इस जगह पे नेड आएंगे, तो पीछे आ जाता हूँ मैं। आ रहा है, हाँ आ रहा है, वहाँ पे एक्सप्लोजन कर गया है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। देखा गाइस आपने, अगर मैं पीछे ना आता तो मेरे टीममेट की जगह मैं नॉक पड़ा हुआ होता। अभी मुझे पता था कि ये लोग रश करेंगे, तो सामने एक नेड कर देता हूँ। बैठा हुआ एक रिवाइव दे रहा है ये टीम में। अभी गाइस मैंने इन लोगों के फुटस्टेप्स पे ध्यान दिया था और ये लोग ना बहुत धीरे धीरे चल के आ रहे थे। तो मैं समझ जाता हूँ इनके हाथ में नेड है, तो मैं सीधा इन पे रश कर देता हूँ। और गाइस मैंने अपनी पिछली हाउ टू क्लच वाली वीडियो में आप लोगों को एक ट्रिक सिखाई थी कि भाई अगर आप इस तरीके से जंप करके बंदों पे जाते हो ना, तो बंदों को फुटस्टेप नहीं आता जंप करने की वजह से, और बंदे एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि भाई आप उन पे रश कर चुके हो। और इसी के साथ जिगल करके मैं इन दोनों को यहाँ पे 1v2 कर देता हूँ। अब इनके बाकी के बंदे बाहर थे और मुझे अपने टीममेट को भी रिवाइव देना था। सो गाइस आप में से काफी सारे लोग मेरे से पूछे थे कि बिक्सी भाई गेम में न्यू स्किन्स ऐड हुई हैं, तो उन स्किन्स को कैसे खोलें, वो भी बिना पैसे लगाए। तो इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है बिनोमो। बिनोमो एक 100% सेफ एंड ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जो कि प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल है। और यहाँ पे आप ट्रेडिंग करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो और चाहो तो उन पैसों से रॉयल पास और स्किन्स भी खोल सकते हो। और सबसे बढ़िया बात, आपको यहाँ पे एक डेमो अकाउंट मिल जाता है जहाँ पे आप बिना पैसा लगाए रिस्क फ्री ट्रेडिंग सीख सकते हो। ओके तो अभी यहाँ पे मैं डेमो अकाउंट से रियल अकाउंट पे शिफ्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं 4000 रुपए की ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ओके तो यहाँ पे मैंने अपसाइड ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है और यहाँ पे टाइमर भी चल चुका है। अब देखो ये टाइमर के खत्म होने से पहले अगर ग्राफ यहाँ पे मेरी एग्जीक्यूटेड लाइन के ऊपर रहता है तो मुझे प्रॉफिट होने वाला है। ओके अभी तक तो यहाँ पे सब कुछ स्मूथ चल रहा है। एंड बूम गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरे अकाउंट में 7200 रुपए ऐड हो चुके हैं। एंड अगर आप चाहो तो इनको इजीली अपने बैंक अकाउंट में ऐड भी कर सकते हो।
एंड यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे नए नए इवेंट्स एंड बोनसेस भी आते रहते हैं ताकि आपका और भी ज्यादा फायदा हो सके। तो अगर आप भी इसे ट्राई करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में इसका लिंक है, जाओ जाके अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी शुरू करो। लेकिन याद रहेगा इस ट्रेडिंग में रिस्क होता है, इसलिए अपनी जिम्मेदारी और अपनी समझदारी से ही इन्वेस्ट करना। बाहर गेट पे बैठा हुआ है। अभी गाइस फटाफट से यहाँ पे हील करता हूँ, तभी मैं देखता हूँ कि भाई इनका आखिरी बंदा तो यहाँ से भाग रहा होता है रिकॉल के लिए, और मुझे लेफ्ट में एक और टीम स्पॉट होती है। अब गाइस यहाँ पे मेरे पास एक भी स्मोक वगैरह नहीं था, तो मैं यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा रिस्क लेता हूँ अपने टीममेट को बचाने के लिए। यहाँ पे मैं चुपचाप से कवर में आके अपने टीममेट को रिवाइव करता हूँ और ये लोग हमें स्पॉट कर लेते हैं। तो जल्दी से अपने टीममेट को बोलता हूँ स्मोक करने के लिए। हम लोगों के पास एक ही स्मोक था जो कि मेरे टीममेट पे था, मेरे पे तो था ही नहीं स्मोक। तो मेरा टीममेट यहाँ पे स्मोक करता है, तभी कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं समझ गया था कि ये लोग अपनी गाड़ी फोड़ने वाले हैं और हम लोग यहाँ पे ऐसे ही मर जाएंगे। तो एक सेकंड के लिए पीछे आता हूँ कवर छोड़ के गाड़ी से दूर, और जैसे ही यहाँ पे गाड़ी फटती है वापस आ जाता हूँ। और नहीं है एक ही। अब गाइस ऐसी सिचुएशन में ना हमेशा याद रखना, आपका तो स्मोक की वजह से विजन ब्लॉक है, तो बंदे ना आपके ऊपर आराम से क्लोज इन करके आपके ऊपर नेड वगैरह करेंगे, तो ज्यादा देर स्मोक में रुकना सेफ नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पीछे आता हूँ, बंदों को डैमेज देता हूँ हल्का फुल्का, और मैं समझ गया था अपने पे नेड आने वाले हैं। तो पीछे यहाँ पे मुझे एक पेड़ का कवर दिखता है, तो उस पेड़ पे जाता हूँ। लेफ्ट से भी आ गया एक बंदा लेफ्ट से भी आ रहा था, तो यहाँ पे मैं प्रॉपर साउंड सेंस का इस्तेमाल करता हूँ, और बंदा जैसे ही स्मोक से निकलता है साउंड सेंस से नॉक कर देता हूँ इस बंदे को। जैसे ही इसको मारता हूँ बचता है इनका आखिरी बंदा जो कि सामने पत्थर पे था, तो फटाफट से अपने टीममेट को यहाँ पे रिवाइव देता हूँ। वो बंदा प्री फायर देने की कोशिश कर रहा था, पर मैं होता हूँ कवर में। अब डायरेक्टली ओपन से पुश करना तो काफी रिस्की था, तो मेरे पास 2 नेड थे, तो पहले इन नेड से बंदे को मारने का ट्राई करते हैं। सॉरी चेक भाई यार, मेरी वैसे मिस पाई। कोई ना इसने फर्स्ट एड मार दी। अब नेड से बंदा डैमेज हो गया होगा, तो डायरेक्टली पुश करता हूँ उसके हील करने से पहले। अब बंदों पे ओपन से पुश करने का ना एक रूल है। सबसे पहला रूल है भाई, बंदे पे ना जिगजैग मूवमेंट देते हुए जाओ, और दूसरा अपना जो तुम्हारा क्रॉस हेयर है वो बंदे के ऊपर रखो जिस जगह से बंदा पीक करने वाला है। अभी देखो बंदे ने यहाँ पे मुझे काफी लो कर दिया। अब यहाँ पे ना देखो मैं समझ चुका था कि ये बंदा मुझे तभी मार रहा है जब मैं स्कोप बंद करके आगे भाग रहा हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे काफी लो गया था, तो मैं स्कोप खोल के बैठ जाता हूँ। जैसे ही ये बंदा पीक करता है मैं इसको सीधा प्री फायर में हेडशॉट मार देता हूँ और ये बंदा मर जाता है। और भाई जिस हिसाब से बंदा डैमेज अंदर आउट कर रहा था ना, ये बंदा काफी अच्छा खेल रहा था। खैर अभी चलते हैं अपनी अगली फाइट पे। तो भाई देखो, अगर तुम कभी भी बगी चला रहे हो और तुम्हारे पीछे पूरी स्क्वाड बढ़ जाए तो हमेशा याद रखना बगी का जो टायर होता है ना वो बहुत आसानी से फट जाता है। तो भाई अगर तुम भागते रहोगे ना तो भाई बगी का तुम्हारा टायर फटेगा और ओपन में तुम फंस जाओगे और बंदे तुम्हें इजीली मार देंगे। तो जल्दी से जल्दी भाई कोई भी सेफ जगह ढूंढ लो। जैसे कि अभी यहाँ पे मुझे पेड़ का कवर मिलता है, तो जल्दी से यहाँ पे मैं गाड़ी से उतरता हूँ और यहाँ पे पेड़ का कवर ले लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं इस बंदे को काफी लो कर देता हूँ। अब आप मेरी जगह होते तो शायद आप पूरा कवर के बाहर निकलते और उसको नॉक करते, पर गाइस नहीं। देखो पीछे से उसका टीममेट उसको कवर दे रहा है, तो यहाँ पे ना मैं छोटी सी पीक करके उसको नॉक करता हूँ, और इसके टीममेट को भी देखो मैं छोटी सी पीक देके ही नॉक करूंगा। तीसरा बंदा आता है और अभी अपने भाई का प्रेजेंस ऑफ माइंड देखना। जैसे ये तीसरा बंदा अपनी गाड़ी ठोकता है, इधर लेफ्ट वाली पहाड़ी से मुझे एक बंदे की फायरिंग का साउंड आता है जो कि इनका टीममेट था। तो फटाफट से देखो मैं राइट जाता हूँ पेड़ के कवर में, और अब इस पेड़ के कवर में रहते हुए ही यहाँ पे मैं पूरा जिगल जंप करके जैसे भी फाइट लेनी होती है इस तीसरे बंदे से फाइट लेता हूँ पेड़ के कवर में रहते हुए। और जैसे ही यहाँ पे गन रिलोड होती है छोटी सी पीक लेता हूँ और लास्ट वाले बंदे का भी खेल खत्म। एंड पिछली वीडियो में बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि भाई ओपन में फाइट कैसे लें, तो यहाँ पे दो एग्जांपल आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो अभी आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कैसे लेनी है ओपन में फाइट। अभी जैसे ही अपार्ट्स में लैंड होता हूँ, ऊपर बंदे के रश करने का मुझे साउंड आ जाता है। तो देखो यहाँ पे ना मैं बंदे के ऊपर आने से पहले ही यहाँ पे जिगल देना चालू कर देता हूँ और यहाँ पे ना प्री फायर दे देता हूँ, जिसकी वजह से बंदा ऊपर आते ही यहाँ पे काफी लो हो जाता है और नीचे भाग जाता है हील करने के लिए। अब देखो गाइस, अगर मैं डायरेक्टली सीडीओ से बंदों पे रश करूंगा तो बंदे मुझे टीपीपी लेके इजीली मार देंगे, है ना। तो मैं यहाँ से टिप्स एंड ट्रिक लगाता हूँ और देखो दो बंदे यहाँ पे हील कर रहे थे और दोनों को मैं इजीली पकड़ लेता हूँ। यहाँ पे मैं इनको फिनिश नहीं करता, मैं इनको नॉक छोड़ देता हूँ ताकि इनका तीसरा बंदा इनको बचाने के चक्कर में ना फटाफट भागा हुआ है और मैं प्री फायर में तीसरे बंदे को भी ले जाता हूँ। ओके तो गाइस अभी चलते हैं अपनी अगली फाइट पे। सामने से गाड़ी रोक ली इधर। अभी सामने वाले कंपाउंड से पूरी की पूरी स्क्वाड गाड़ी लेके रश कर देती है। तो भाई मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि भाई मैं इनके सामने से जाके इनको बेट करूंगा और तू यहाँ पे एक नॉक निकाल। अब यहाँ पे कोई बंदा नॉक तो नहीं होता, तो मैं डायरेक्टली पुश कर देता हूँ बंदों पे सीधा। अब यहाँ पर मैं प्रॉपर बंदों के फुटस्टेप्स पे ध्यान देता हूँ।
एंड गाइस क्या आप लोगों ने एक चीज नोटिस की, जैसे ही मैं सामने बंदे पे नेड करता हूं ना, मैं भी पीछे की तरफ आ जाता हूं क्योंकि बंदों को मेरा भी तो फुटस्टेप आया होगा ना। और जैसे ही मैं पीछे आता हूं, देखो गाइस उसी समय पे उसी जगह पे बंदे ने भी फायरिंग चालू कर दी। तो अगर मैं पीछे ना आता ना तो मैं इजीली बंदे से नॉक हो जाता। तो गाइस एक चीज का ध्यान रखना, ज्यादा देर आप लोगों को विंडोज के पास नहीं रहना है। अब सामने वाली टीम पे प्रेशर होगा ऑब्वियसली, क्योंकि एक नॉक किया है मैंने उनका। अभी सामने बंदा अपने टीममेट से रिवाइव लेने के लिए जा रहा था और मैं इसको जानबूझ के जाने देता हूं। अब क्यों जाने देता हूं अभी ये बताता हूं। देखो अभी बंदा गया है वहां पे अपने टीममेट को रिवाइव देगा वो, तो मैं ना यहाँ पे चुपचाप से एक नेड पिन कर देता हूं ताकि भाई जहां पे वो बंदा अपने टीममेट को रिवाइव दे रहा हो दोनों फट जाए। और ऐसा ही होता है। तीसरा बंदा घर के अंदर से नेड कर रहा था तो इसको भी फोड़ देता हूं। अब बस स्टैंड का आखिरी बंदा, तो इस पे तो सीधा ही रश कर देते हैं। और लास्ट वाले बंदे को तो मैं प्री फायर में ही ले जाता हूं। अभी रिकॉल से एक बंदे के फायरिंग का साउंड आता है यहाँ पे, तो हम लोग सोचते हैं कि भाई अकेला बंदा होगा, घुस के मार देंगे इसको। पर लेकिन भाई यहां पे निकलती है पूरी की पूरी एक स्क्वाड। और भाई यहां पे ना मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि भाई ग्राउंड फ्लोर पे हमेशा रहना चाहिए अगर नेड मोली से बचना है, तो यहां पे मैं वही करता हूं। एंड यहाँ पे मैंने स्मोक इसीलिए किया हुआ है ताकि ये लोग खिड़कियों से मुझे यहाँ पे स्पॉट ना कर पाए। ऊपर तो नेडमोली से कोई फटता नहीं है, तो ये लोग समझ चुके थे कि मैं ग्राउंड फ्लोर पे ही कहीं पे बैठा हूं। तो अब ये नीचे नेडमोली करने वाले थे, मैं समझ चुका था ये चीज। इस मोली के खत्म होते ही सीधा ऊपर भागूंगा। और देखा आपने अगली मोली सीधा नीचे ही आई। अब ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि भाई मैं ऊपर बैठ के आराम से कैंप करूंगा, लेकिन भाई मैं यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड मूव करता हूं, नीचे कूद जाता हूं बंदों पे। एंड गाइस आप लोगों ने देखा मैं कितनी स्मार्टली एकदम से नीचे कूद जाता हूं, और इन बंदों ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि मैं नीचे इन पे रश कर दूंगा। अब बड़े इजीली मैं इन तीनों को नॉक कर देता हूं यहाँ पे। अब बचता है इनका आखिरी बंदा, और लास्ट में मुझसे हो जाती है एक बहुत बड़ी गलती। अब पहले आप लोग सोचो कि भाई मैंने यहाँ पे क्या गलती की है, फिर मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो आपने सोच लिया ना कि मैंने क्या गलती की है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ। तो जब मैं यहाँ पे ऊपर से नीचे कूदा था ना बंदों पे रश करने के लिए, तो जब मैंने यहाँ पे बंदे नॉक किए थे तो मुझे मतलब याद था कि किसी एक बंदे के पास तो सेल्फ रिवाइव किट थी, और मुझे ना यार एग्जैक्टली याद नहीं था कि कौन सा बंदा था वो जिसपे सेल्फ रिवाइव है। अब यहाँ पे ना जो तीसरा बंदा था इसके पास सेल्फ रिवाइव था, पर लेकिन होता यहाँ पे क्या है, जब मैं गेम खेल रहा था उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि जो सामने बंदा नॉक बैठा हुआ है ना उसके पास सेल्फ रिवाइव किट है और वो आराम से सेल्फ रिवाइव ले रहा है, और राइट में तो स्मोक है, तो चौथा बंदा मुझे मार नहीं पाएगा। मैं उस बंदे को फिनिश करने के लिए यहाँ पे फायरिंग करता हूँ, और वो बंदा ना स्मोक के अंदर से ही प्री फायर में मुझे ले जाता है। अब मेरे केस में तो सामने वाला बंदा अच्छा खेला था, उसने साउंड सेंस में शायद मुझे प्री फायर में ले लिया। पर भाई सीजन की स्टार्टिंग है, बहुत सारे बंदे मसाला वगैरह लगा के खेलते हैं, तो भाई यहाँ पे ना मतलब स्मोक के अंदर भी तुम सेफ नहीं हो, तो भाई इस चीज का ध्यान रखना। अगर तुम्हें लगता है कि भाई सामने वाला बंदा थोड़ा मसालेदार है, वो कुछ लगा वगा के खेल रहा है, तो सीधा रिपोर्ट मार दिया करो ताकि भाई हैकर्स बैन हो सके। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि ये बंदा हैकर था, हो सकता है कि भाई अच्छा प्लेयर हो, साउंड सेंस में ले लिया मुझे। बाकी लास्ट में मैंने तुम लोगों को फेल्ड क्लच इसलिए दिखाया ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि भाई मैंने यहाँ पे क्या गलती की और इस गलती से तुम लोग क्या सीख सकते हो, और तुम लोग खुद भी अगर कोई गलती करते हो तो उस चीज से तुम लोग खुद किस तरीके से एनालाइज करके सीख सकते हो। एंड भाई अगर आप लोगों को इन क्लचेस को देख के कुछ सीखने को मिला और मजा आया आप लोगों को इस वीडियो में, एंड आप लोगों को और भी ज्यादा खतरनाक क्लचेस देखने हैं, तो स्क्रीन में एक वीडियो का लिंक आ गया होगा आपके सामने, इस वीडियो पे क्लिक करो और मजे करो।